का भोजन विवेक है, अतः हमें इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल आज आपको आपकी पुस्तक के काव्यखंड का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में बताऊंगी। यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम को यह पता लगता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे यानी कि परशुराम शांत हो जाते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने और श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें आप MCQ के नाम से जानते हैं, वो क्रमबद्ध बताऊंगी। प्रश्न नंबर 1, परशुराम का स्वभाव कैसा है? उदार, शील, क्रोधी या फिर चंचल? प्रश्न नंबर 2, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने या शिव ने? प्रश्न नंबर 3, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? उत्तर हैं बच्चों, शिव के कारण, राम के प्रेम के कारण, पिता के प्रेम के कारण या विश्वामित्र के प्रेम के कारण। प्रश्न नंबर 4, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? घर में, युद्ध में, बातों में या फिर इसमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 5, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? वज्र के समान, लोहे के समान, पत्थर के समान या फिर इनमें से कोई भी उत्तर ठीक नहीं है? प्रश्न नंबर 6, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? अपना पिता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, गुरु मानते हैं या सेवक मानते हैं? प्रश्न नंबर 7, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? चाटुकारिता पर, आलसीपन पर, बड़बोलापन पर या उनकी मधुर आवाज़ पर? प्रश्न नंबर 8, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं, शत्रु मानते हैं, भाई मानते हैं या पड़ोसी मानते हैं? प्रश्न नंबर 9, एक फूंक से पहाड़ उठाना, यह कथन परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा, कायर, साहसी या फिर मूर्खता को? प्रश्न नंबर 10, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? ब्राह्मण कुल के, वैश्य कुल के, क्षत्रिय कुल के या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 11, बहु धनुहि तोरी लरिकाए, यह कथन किसने और किससे कहा? ये तो ध्यान आ गया होगा बच्चों आपको। लक्ष्मण ने परशुराम से, राम ने लक्ष्मण से, उपर्युक्त दोनों या इसमें से कोई भी नहीं? प्रश्न नंबर 12, परशुराम के क्रोध का कारण क्या था? लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार, व्यंग्यपूर्ण कथन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? प्रश्न नंबर 13, परशुराम का क्रोध कैसे शांत हुआ? राम के शीतल वचन सुनकर, लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 14, गाधी सुनो किसे कहा गया है? बच्चों, ये
प्रश्न भी है आपका और आपने किया है इसे कॉपी में। राम को, लक्ष्मण को, विश्वामित्र को या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सी लक्ष्मण के चरित्र की विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से सुनना और पढ़ना बच्चों। वाक्पटुता, निर्भीक, वीर या फिर शांत स्वभाव। तो बच्चों ये थे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा करती हूँ आपको आसानी से समझ आ गए होंगे और परीक्षा में आप अपनी पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।